हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं डीबीएमएस में एमसीक्यूज़ की सीरीज़, और इसी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हमारा डीबीएमएस का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे रिलेटेड आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। Now, next question is 21. Blank is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify or record. It means यहाँ पर इनको कलेक्टिवली जब हम एक की अनाउंस कर देते तो हम हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर मतलब की से है कि किस तरह की का यूज करके हम हमारा जो डेटा होता है, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो ए प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की एंड कैंडिडेट की। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? इट मीन्स यहाँ पर आपको ये बताना है कि हम वन और मोर एट्रीब्यूट्स को जब एक साथ ले लेते हैं तो हम हमारे जो रिकॉर्ड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आप ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार सिंसियरली क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शंस को देखें, फिर आपको आंसर देना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइमरी की को आंसर बोल देंगे कि प्राइमरी की इसका आंसर है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा? सुपर की। यहाँ पर आंसर रहेगा सी, फॉरेन की क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। मींस जो फॉरेन की हमारी होती है उसका तब यूज किया जाता है जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। और सुपर की जो है वो सुपर सेट होता है इन्हीं सभी की का रिलेशन में। और ये कैंडिडेट कीज जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है टपल्स को किसी भी रिलेशन में। तो इस तरीके से आप का राइट आंसर क्या रहेगा? सुपर की। जस्ट लाइक सपोज करो रोल नंबर हो गया और नेम हो गया। अब नेम आपकी क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के एक जैसे हो सकते हैं, बट अगर आप रोल नंबर और नेम को कलेक्टिवली यूज करते हो एज अ सुपर की, तो वो क्या कहलाएगी? सुपर की कहलाएगी। और इस तरीके से हम उसका यूज रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं। The next question is which command is used to remove a relation from an SQL? किसी भी एसक्यूएल कमांड में कौन सा ऐसा ऑपरेशन या कमांड होता है जिसका यूज हम किसी रिलेशन को, यहाँ रिलेशन से मतलब टेबल होता है, टेबल्स को रिमूव करने में करते हैं? ड्रॉप टेबल, डिलीट, पर्ज, रिमूव। तो द राइट आंसर इज ड्रॉप टेबल। यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? ए। डिलीट कमांड का जो यूज होता है वो किस लिए होता है? रिकॉर्ड को डिलीट करने में। जबकि अगर किसी टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो वहां पर किस कमांड का यूज किया जाता है? ड्रॉप टेबल कमांड का यूज किया जाता है। जबकि पर्ज रिमूव्स द टेबल विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन। नेक्स्ट, which of the following set should be associated with weak entity set for weak entity to be meaningful? नेबर सेट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ऑनर सेट, आइडेंटिफाइंग सेट। यहां पर वीक एंटिटी किसके साथ एसोसिएट की जाती है? तो वीक एंटिटी को किसके साथ सेट किया जाता है कि वो एक मीनिंगफुल में कन्वर्ट हो जाए? इट मींस द आंसर इज डी। इट मींस अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसको अपनी पहचान के लिए किसी और एंटिटी की जरूरत होती है, किसी और आइडेंटिटी की जरूरत होती है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? आइडेंटिटी सेट का यूज करते हैं। वीक एंटिटी होती है वो किसी न किसी आइडेंटिफाइंग एंटिटी के साथ में लिंक होना जरूरी होता है। जैसे कि सपोज करो कि आप जब बैंक में आप किसी अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो वहां पर आपको आपका आधार नंबर मांगा जाता है या पैन नंबर मांगा जाता है। इट मींस जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसको किसी और आइडेंटिटी की जरूरत होती है और वहां पर उसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके से वीक एंटिटी और हमारा आइडेंटिफाइंग एंटिटी का यूज किया जाता है जिससे कि हम डेटाबेस को और स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज कर सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचर्स? कोई रिलेशन है टीचर्स नाम का, उसमें से आपको किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, रिमूव टेबल टीचर्स, ड्रॉप टेबल टीचर्स। इसमें किसका यूज किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर वेयर तो हमेशा तब यूज करते हैं जब हमें कोई कंडीशन अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंडीशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको क्या देना है? आपको सिर्फ जो रिलेशन टीचर्स है उसमें से वैल्यूज को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? The answer is A. To delete the entries from the table, delete from
टेबल कमांड शुड बी यूज। मीन्स अगर आप टेबल में किसी भी एंट्री को डिलीट करना चाहते हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिलीट कमांड यूज करना पड़ेगा। और अगर वहां पर आपको स्पेसिफाइड कोई कंडीशन देनी है तो आप वेयर के साथ में कंडीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजरल लैंग्वेज अमंग द फॉलोइंग इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेरी लैंग्वेज। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी, रिलेशनल अलजेब्रा। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आर डोमेन रिलेशनल कैलकुलस एंड टपल रिलेशनल कैलकुलस। मींस हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती है, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। तो जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस है वो डोमेन रिलेशनल और टपल रिलेशनल कैलकुलस पे वर्क करती है, जबकि रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज that takes input in the form of relation and output generate is also a relation। तो रिलेशनल अलजेब्रा किस तरह की लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जो कि आउटपुट और इनपुट जो लेती है वो रिलेशन के फॉर्म में लेती है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड टपल्स, लेफ्ट आउटर जॉइन, इनर जॉइन, नेचुरल जॉइन, राइट जॉइन, राइट आउटर जॉइन। आपको ये जॉइनिंग एक बार जरूर पढ़ के जानी है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें हम नॉन मैच्ड टपल को प्रिजर्व नहीं करते हैं, एंड द आंसर इज इनर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द टेबल दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड एंड मैचेस रोज ऑन द राइट साइड ऑफ द जॉइन, जबकि इनर जॉइन जो होता है वो रिटर्न्स ऑल रोज व्हेन देयर इज at least one match in both tables. Natural join return the common columns from the table being joined. A right outer join return all the rows from the table that is on the right side and match rows on the left side of the join. Which forms have a relation that contains information about a single entity? यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन है ये, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पे फर्स्ट NF टू लेकर फिफ्थ NF तक हम इसमें पढ़ते हैं। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो मैंने इसमें डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर जाकर उसको चेकआउट कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द DBMS। Answer is D, third NF. A table is in third NF if it has already completed in second NF. It means normalization का रूल आपको पता ही है कि हम नेक्स्ट फॉर्म में तब जाते हैं जब हम प्रीवियस फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। और उसी तरीके से जो हमारी सेकंड NF होती है वो क्या कहती है कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी नॉन की एट्रीब्यूट्स। मींस जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट्स पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। दिस मींस that all non-key attributes must depend on primary key. When a table represents a single entity, the primary key will identify the instance row and all attributes in third NF are dependent on the primary key. It means third NF जो हमारी है वो किस पर बिलोंग करती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को अलाउ नहीं करती है। इट मींस इसमें जो सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो दैट शुड बी डिपेंड ऑन प्राइमरी की। So the primary key is in the third NF capture the whole information in this single entity। क्योंकि प्राइमरी की हमारी टेबल में कितनी होती है, एक ही होती है, और हम ये मानकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड NF के हमारे जो जितने भी अदर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, प्राइमरी की पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। Next, the top level of the hierarchy consists of blank, each of which can contain schemas, catalogs, schemas, environment, schemas, catalogs, schemas. The top level of hierarchy consists of, I think, catalogs, each of which can contain schemas. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी। Schemas represent the logical configuration of the DBMS और catalog consist of metadata of the objects and system settings used। आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो हमारे रिलेशन के स्कीमास होते हैं उसमें हम लॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, स्कीमा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि कैटालॉग क्या कंसिस्ट करता है, मेटा डेटा को कंसिस्ट करता है। और मेटा डेटा का मतलब क्या है, डेटा अबाउट डेटा। इट मीन्स जो डेटा हम यूज कर रहे हैं हमारे टेबल्स में, हमारे DBMS में, उससे रिलेटेड जो डेटा हम स्टोर करते हैं जहां पर उसे हम क्या बोलते हैं, कैटालॉग्स बोलते हैं। और तो बेसिकली कैटालॉग्स में हम क्या कंसिस्ट करते हैं, मेटा डेटा को कंसिस्ट करते हैं।
Next, blank indicates the maximum number of entities that can be involved in a relationship. Greater entity count, minimum cardinality, maximum cardinality और ERD. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन अ रिलेशन, तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम कार्डिनलिटी. द टर्म कार्डिनलिटी रेफर टू द यूनिकनेस ऑफ डेटा वैल्यूज इंक्लूडेड इन अ single column attributes of a table in SQL structured query language. कार्डिनलिटी में हम हमारे डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उन जो टेबल्स होती है उनको हम किसी सिंगल कॉलम में स्टोर करके रखते हैं. Next, the user IDs can be added or removed using which of the following fixed roles: DB sysadmin, DB access admin, DB security admin, DB setup admin. किसी भी DBMS में जब हम किसी IDs को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसमें जैसे फॉलोइंग फिक्स्ड रोल्स के लिए तो कहाँ ये किया जाता है, इट मीन्स हम हमारे डेटाबेस में क्या दे रहे हैं, यूजर्स को एक्सेस के लिए एक ID दे रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस ID. So along with security, as the name suggests, the DB access admin role also handle access. DB sysadmin refers to the system administrator, जबकि DB security admin, as the name suggests, to involve granting or declining permissions to access the data, ensuring security. और ये बहुत बेसिक चीजें हैं DBMS की, जो कि आपको पता रहेगा तो आप easily DBMS से related question को solve कर पाएंगे. Next, the traditional storage of data stored by the customer stored in separate folder in filing cabinets is an example of blank type of database management system. Object-oriented database management system, relational database management system, network database management system, hierarchical database management system. जो हमारा ट्रेडिशनल स्टोरेज है डेटा ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें हमने किसी कस्टमर के थ्रू जो डेटा फोल्डर में हम स्टोर करके रखते हैं, तो उस किसका एग्जांपल है, और दैट इज द एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इज इन object-oriented database management system, the data is stored in the form of objects. In relational database management system, our data is stored in table format. The hierarchical is obtained by parenting-child relationship, and parent-child relationship type is basically is 1 to n relationship. So यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, the answer is hierarchical database management system. Next, after groups have been established, SQL applies predicates in the blank clause, allowing aggregate function to be used. जब हम हमारा जो SQL है उसमें हम ग्रुप्स तैयार कर लेते हैं, उसमें हम जब प्रेडिकेट्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें किस ग्रुप में एग्रीगेट फंक्शन को अलाउ किया जाता है, वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय एंड विथ. And the right answer is having clause. B is the right answer. In the SQL, after grouping, अगर हम किसी डेटा की ग्रुपिंग कर रहे हैं, डेटा यूजिंग द ग्रुप बाय क्लोज, तो द हैविंग क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर द ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन. इट अलाउज the use of aggregate function and select only the groups that satisfy the given criteria. तो एक बार आप ये SQL queries having clause की, group by clause की जरूर आप देख के जाइए. Which of the following is not the utility of DBMS? यहाँ पर DBMS की यूटिलिटी नहीं है, बैकअप, डेटा लोडिंग, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन. एंड द राइट आंसर इज प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन DBMS की यूटिलिटी नहीं है. नेक्स्ट 35 हमारा यहाँ क्वेश्चन चल रहा है. व्हाट डज द फॉरेन की कंबाइंड विथ अ प्राइमरी की क्रिएट? जब हमारी फॉरेन की प्राइमरी की में कंबाइन की जाती है तो हम उसमें क्या होता है, उस वक्त क्या हम क्रिएट करते हैं हमारे डेटाबेस में? नेटवर्क मॉडल बिटवीन इन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम, वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम, ऑल ऑफ द मेंशन. तो जब हम फॉरेन की हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्या क्रिएट हो जाता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी की होती है वो एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है, और जो दूसरी टेबल जिससे हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, चाइल्ड टेबल कहलाती है. और जो प्राइमरी की वाली टेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट टेबल कहते हैं. तो द राइट आंसर इज
बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो हमारी चाइल्ड टेबल होगी उसमें फॉरेन की रहेगी और जो पेरेंट टेबल होगी उसमें क्या रहेगी, प्राइमरी की रहेगी। तो इस तरीके से कौन सा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। Next, which of the following is correct according to the technology deployed by DBMS? Pointers are used to maintain transactional integrity and consistency. Cursors are used to maintain transactional integrity and consistency. Locks are used to maintain transactional integrity and consistency. Triggers are used to maintain transactional integrity and consistency. यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है एंड द राइट आंसर इज सी। पॉइंटर्स आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा विद ग्रेट स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी इज मेंटेनिंग यूजिंग लॉक्स। Next, which of the following is correct regarding the file produced by a spreadsheet? A can be used as it is by the DBMS. B stored on disk in an ASCII text format. All of the mentioned, none of the mentioned. तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहेगा, दिस इज द ए। जो हमारा ए आंसर है वो सही कैसे है, क्योंकि जो हमारा DBMS होता है वो किसी भी फॉर्मेट में एज इट इज यूज करता है, और जबकि जो हमारे डिस्क में ASCII और ये टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं इसमें हमें कन्वर्जन करना। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ए कैन बी यूज्ड एंड इट इज बाय द DBMS उसे जो एक्सेल की फाइल रहेगी उसको एज इट इज यूज करती है। Next, what is the function of the following command? Delete from R where P clears entries from relation, deletes particular tuple from relation, all of the mentioned. यहाँ पर delete from R नाम का यहाँ रिलेशन है जहां पर वैल्यू उसने क्या दिया है, P। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा कि जब भी हम डिलीट में वेयर क्लोज यूज करते हैं इट मींस क्या है कि किसी पर्टिकुलर अगर टपल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या देते हैं, वेयर क्लोज में वो कंडीशन पास करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। इन द कमांड द P गिव्स कंडीशन टू डिलीट अ पर्टिकुलर टपल। नेक्स्ट, ब्लैंक रिजेंबल्स क्रिएट व्यू, create table as, create view as, create table like with data। तो यहाँ पर व्यू क्रिएट करने के लिए किस क्वेरी का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर जब भी हम व्यू क्रिएट करते हैं तो इट मींस हम क्या यूज करेंगे, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ए। क्रिएट टेबल एज, द क्रिएट टेबल एज स्टेटमेंट इज सिमिलर टू द क्रिएट व्यू एज statement in that both are defined with queries. The main distinction is the table contents are set when the table is built, whereas view contents always reflect the current query result। बेसिकली आपको व्यू के बारे में जानना है कि व्यू क्या होता है। जिस तरीके से हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही हम व्यू भी क्रिएट करते हैं, बट एग्जैक्टली कि व्यू क्या होता है कि जब हम किसी भी क्वेरी का कोई आउटपुट हम देखते हैं और उस आउटपुट को आपको सेव करना होता है तो हम उसे कैसे सेव कर सकते हैं, एज अ व्यू हम उसे सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली व्यू में हम क्या सेव करते हैं, किसी भी क्वेरी के आउटपुट को या उसके रिजल्ट को हम वहां पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। Next, the query specifying the SQL view is said to be updatable if it meets which of the following condition? Select clause contain relation attributes names but not have expressions, aggregates or distinct specification. From clause has one relation. Query does not have group by or having clause, all of the mention। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी। टू अपडेट द व्यू इन SQL ऑल द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। इसमें जब हम व्यू को सेटिस्फाई करते हैं तो जो हमें दी हुई ABC में कंडीशंस है वो तीनों ही इसमें सेटिस्फाई की जाती है। BMS में आपको और मॉडल से रिलेटेड या SQL से रिलेटेड आपको कोई भी MCQs चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर DBMS से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक और अच्छे से पढ़ना है। सब्सक्राइब दिस चैनल CS लाइव विद खुशी। थैंक यू।